नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, आज अपन बात करते हैं पहले ही क्लास में घोषणा करता हूं आपके लिए कि राजस्थान जीके के अपन 2000 प्रश्नों की सीरीज पढ़ने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर केवल और केवल प्रश्न नहीं रहने वाले। दोस्तों केवल और केवल प्रश्न नहीं रहेंगे तो क्या व्याख्या सहित प्रश्न को हल करने वाले हैं। दोस्तों तो व्याख्या सहित हल करेंगे। ये क्लास आपकी डेली 6 बजे लगने वाली है। दोस्तों डेली कितने बजे लगेगी ये क्लास? डेली 6 बजे ये क्लास लगने वाली है। दोस्तों तो उम्मीद करूंगा आप जो है इस क्लास को बड़े शानदार और शिद्दत तरीके से देखेंगे, ताकि आपके 2000 प्लस हर एक प्रश्न पर आपके 3 या 4 क्वेश्चन बनेंगे। दोस्तों राजस्थान जीके का अपन निचोड़ निकालने वाले, मतलब कि 2000 प्रश्नों की जो सीरीज पढ़ने वाले हैं, सीरीज को अपने शुरू कर दिया है आज 6 बजे से। दोस्तों तो उम्मीद करूंगा ये क्लास जो है ना, ये सीरीज जो है ना दोस्तों, ये आपके लिए हर एग्जाम के लिए मील का पत्थर साबित होगी। दोस्तों देखिएगा, ये किस किस के लिए जरूरी है। बीएसटीसी के लिए सबसे पहले तो बता दूं, पीटीटी वाले जो भी भाई बने हैं, वन रक्षक वनपाल की तैयारी करने वाले, पटवार की तैयारी करने वाले, एलडीसी रीड की तैयारी करने वाले, मेरे साथ जुड़े रहना। दोस्तों राजस्थान जीके का जहां से आपका आयाम बन सके, आप ऊंचाइयां ले सके, 2000 प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद करूंगा आप क्लास को कंप्लीट देखेंगे। अगर आप प्रश्न नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं तो दोस्तों आप ही से उम्मीद करूंगा कि आप प्रश्न नंबर 2000 तक मेरे साथ बने रहेंगे। यहां पर जो है अपन डेली 30 या 40 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो कि इस प्रकार से अपन सीरीज को कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद इसकी पूरी पीडीएफ आपको कंप्लीट मिल जाएगी दोस्तों। और मतलब कि इसकी एक पूरी मैराथन वीडियो भी आपको लास्ट में देने की कोशिश करूंगा, पर अभी नहीं कह सकता। ठीक है, तो पीडीएफ जरूर दूंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं, पीडीएफ दोस्तों व्याख्या सहित नहीं मिलेगी। पीडीएफ व्याख्या सहित पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहना। ये राजस्थान जीके के नोट्स भाई साहब इतने आपको व्याख्या सहित बहुत मुश्किल से मिलेंगे, इतने सारे प्रश्न। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले ही प्रश्न से। आपसे एक निवेदन रहेगा छोटा सा, अगर आप मेरे चाहने वाले हैं तो बिल्कुल वीडियो को कर देना है आपको शेयर, ताकि आपके और भी भाई बहन, आपके भी चाहने वाले देख सके आपको। और दोस्तों कि वही आदर्श सर के द्वारा जो है ये मुहिम चलाई जा रही है। दोस्तों पहला प्रश्न और 2000 सीरीज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आया है, और यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि तेरापंथी संप्रदाय किस धर्म से जुड़ा हुआ है। तेरापंथी संप्रदाय दोस्तों जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और वैष्णव धर्म। आप सभी का लॉक हो जाएगा जैन धर्म। दोस्तों क्या जैन धर्म हो जाएगा राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों, अगर हम बात करें कि जैन धर्म जो है कब है जो अस्तित्व में आया, या फिर इसका विकास कब हुआ, जैन धर्म की स्थापना कब हुई, तो दोस्तों 18वीं सदी में जो है जैन धर्म की स्थापना हुई। अब स्थापना करता कौन थे, संस्थापक कौन थे दोस्तों, इसके बारे में आइएगा अपन आगे बात करते हैं। जो जैन भिक्षु थे दोस्तों, जैन भिक्षु, आचार्य जैन भिक्षु के द्वारा इसकी स्थापना की गई संस्था, यह जो संस्थापक कहलाए दोस्तों जैन भिक्षु। तो यहाँ पर क्लियर हो गया। ठीक है, चले आगे बढ़े दोस्तों। अगला प्रश्न आता है, संत भूरीबाई अल्लग का कार्य क्षेत्र जो रहा था वो क्या रहा था। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो है राजस्थान जीके में जरूरी नहीं कि केवल कला संस्कृति होगा, यहाँ पर भूगोल भी होगा दोस्तों, कला संस्कृति भी होगा, यहाँ पर जो है पॉलिटी भी होगी दोस्तों, और क्या और है जो आपका इतिहास भी होने वाला। पूरा राजस्थान जीके का है जो अपन वर्णन करेंगे इस सीरीज में। देखिए दोस्तों, संत भूरीबाई अल्लग का कार्य क्षेत्र जो था वो मारवाड़ था, मेवाड़ था, बागड़ था, या फिर गोंडवाना था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, और यहाँ पर राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा मेवाड़। कि भाई संत भूरीबाई अल्लग जो है ना, ये मेवाड़ की थी, इनका जन्म मेवाड़ में हुआ था। इन्हें मेवाड़ की दूसरी मीरा कहा जाता है, मेवाड़ की दूसरी मीरा कहा जाता है इन्हें। और दोस्तों बता दूं, अगर पूछा जाए कि इनका जन्म कब होता है, तो मेवाड़ में इनका जन्म 1949 में होता है दोस्तों। 1956 के काल में दोस्तों, 1956 के काल में जो है इन्होंने गरीबों की और ज़रूरतमंदों की बहुत सहायता की थी। और दोस्तों ये दयालु स्वभाव के और भक्ति भाव से ओतप्रोत थे। चले यहाँ पर कितना सारा क्लियर हो गया मैटर। चले अगला प्रश्न आता है, राजस्थान में तेरह पंथ के प्रवर्तक जो रहे वो कौन रहे। यहाँ पर जैसा कि मैं आपको बता भी चुका हूँ कि भाई कौन रहे। राजस्थान में 13 पंथ के दोस्तों धरणी वराह जी या श्रवणनाथ जी, जिन सेन जी, भीकन जी। तो दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो भीकन जी आप सभी का हो जाएगा दोस्तों। भीकन जी को ही तो आचार्य भिक्षु कहा जाता है। भीकन जी को ही है तो आचार्य भिक्षु के नाम से जाना जाता है। तो यही जो है इन्होंने 13 पंथी की जो
स्थापना की दोस्तों। अगर बात करें कि भाई इनके बारे में दोस्तों, इनके बारे में और बात करें ना, तो इनके लिए राजस्थान सरकार ने डाक टिकट भी जारी किया है दोस्तों, डाक टिकट भी जारी किया है। तो डाक टिकट दोस्तों कब जारी किया था? जून 2004 में इनके नाम पर डाक टिकट जारी किया है, भिक्षु जी के नाम पर। तो ध्यान रखना, आचार्य भिक्षु के नाम पर डाक टिकट भी जारी किया गया है। बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर आप सभी परफॉर्मेंस दे, अगर लाइव देख रहे हैं तो, अगर बाद में देख रहे हैं तो बताइएगा स्कोर कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। आपको लास्ट में एक प्रश्न दिया जाएगा, उसका आंसर भी आपको देना होगा, ठीक है ना। अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। भोजन थाली का मेला किस जिले में भरता है दोस्तों? करौली में, या फिर धौलपुर में, या फिर सवाई माधोपुर में, या फिर जो है भरतपुर में। तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भरतपुर जो हो जाएगा। अच्छा, तो भरतपुर में कहाँ पर भरता है दोस्तों? अगर ऐसा प्रश्न बने कि भरतपुर में, तो कामा में भरता है दोस्तों। अगर प्रश्न बने कि कामा में ये मेला कब भरता है भोजन थाली का मेला, तो भाद्रपद माह में भरता है। अच्छा, भाद्रपद माह में भरता है, लेकिन कौन सी तिथि को? तो दोस्तों शुक्ल पंचमी को ये मेला भरता है। कब भरता है? शुक्ल पंचमी को ये मेला भरता है, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। देखिएगा, दो एक मेले भरते, एक महाशिवरात्रि का मेला, एक शिवरात्रि का मेला। दोस्तों ये करौली में शिवरात्रि का मेला भरता है और सवाई माधोपुर में महाशिवरात्रि का मेला भरता है। ये यहाँ पर दो है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नंबर 5 प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पे कि निम्न में से कौन सा दादू पंथ का उपसंप्रदाय है? बताइएगा जल्दी दोस्तों। जिन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है दोस्तों, राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? राजस्थान का कबीर। अगर ऐसा प्रश्न बने तो आप सभी कर लेंगे कि भाई दादू को है जो दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। क्वेश्चन बड़ा शानदार है दोस्तों, ठीक है ना। और अगर हम बात करें इसी पर कि भाई कौन सा दादूबंद का उप संप्रदाय नहीं है, तो सतनामी जो है ना, ये उप संप्रदाय नहीं है दोस्तों। बाकी सारे के सारे खाकी खालसा और उत्तरादय, ये क्या है? ये जो है इसके संप्रदाय है दोस्तों, याद उप संप्रदाय है, ठीक है। चलिए अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पर दोस्तों। आप मानिएगा, यकीन करिए कि हर एक क्वेश्चन पर 3 या 4 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ साथ साथ। प्राचीन राजस्थान निम्न में से कौन सा क्षेत्र बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र रहा था? तो दोस्तों यहाँ पर जो है ना, प्राचीन राजस्थान में निम्न में से कौन सा क्षेत्र बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र रहा था? तो दोस्तों उस समय की बात करें तो ये मत्स्य जनपद के अंतर्गत आता था, मत्स्य जनपद के अंतर्गत, ठीक है। समझ रहे ना मेरी बात को? तो ठीक है साहब, अगर यहाँ पर अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या सर क्या बताने वाले हैं। अच्छा, तो दोस्तों ये जो है ना, ये हमें कैसे पता चलता है कि ये जो यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र आता है? ये हमें पता चलता है कि यहाँ पर सभ्यता में जो अवशेष मिले, हमें अवशेष मिले हैं बौद्ध धर्म के दोस्तों। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बैराट। क्वेश्चन जो है ना बड़ा शानदार है, जानदार है, शिद्दत से पढ़िएगा। बैराट को दोस्तों विराटनगर कहा जाता है अब, ठीक है। और विराटनगर दोस्तों जयपुर में है आपका, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नहीं? बिल्कुल साहब। अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? ये आपको बताना है। अलखिया संप्रदाय की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई? तो राइट आंसर बात करें तो लालगिरी या भोलानाथ चरणदास संतदास जी। तो दोस्तों ये तो होंगे नहीं, भोलानाथ आपने कभी पढ़ा नहीं, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा लालदासी संप्रदाय दोस्तों। लालदासी संप्रदाय अलग है, लालगिरी द्वारा ये जो स्वामी लालगिरी के द्वारा इसकी स्थापना की गई दोस्तों, अलखिया संप्रदाय की। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये जो अलखिया संप्रदाय सगुण भक्ति का था या फिर निगुण भक्ति का था, तो दोस्तों याद रखना ये निर्गुण भक्ति का संप्रदाय था, ठीक है। एक और निर्गुण भक्ति का संप्रदाय था जिसका नाम है दोस्तों गूदड़ी संप्रदाय, ठीक है। और दोस्तों एक और जो संप्रदाय था, ये जो निर्गुण भक्ति के संप्रदाय है ना दोस्तों, एक राजा राम संप्रदाय था और एक नवल संप्रदाय था। ये 4 संप्रदाय जो थे ना, ये निर्गुण भक्ति संप्रदाय के जो थे दोस्तों, उसके जो बिल्कुल प्रवर्तक थे या फिर प्रवर्तन करता थे, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों। और इसकी ही बात करें ना, इसी के अलखिया संप्रदाय की मुख्य पीठ की, तो इसकी मुख्य पीठ दोस्तों बीकानेर में। और अच्छा अगर बात करें कि भाई इसकी जो स्थापना की गई कब की गई, तो 10वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की गई। 10वीं शताब्दी के प्रथम में यह जो स्थापना की गई। यहाँ पर जो है ना दोस्तों ध्यान रखना, शिद्दत के साथ पढ़ना, बड़ा आनंद आने वाला है। अच्छा, जिस समाज सुधारक ने अपने शिष्यों से 19 नियमों का पालन करने हेतु जोर दिया, दोस्तों देखिएगा कौन से समाज सुधारक जिन्होंने अपने अनुयायियों को कहा कि भाई आपको 29 नियमों का पालन करना है, तो दोस्तों पीपा जी नहीं होगा बल्कि जाम्बू जी हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों 29, 20 + 9 विश्नोई, और इनके अनुयायी क्या कहलाए दोस्तों? विश्नोई कहलाए। आप सभी को याद रखना है दोस्तों, ठीक है ना। और अगर बात करें तो दोस्तों जो है ना अनुयायी कौन हुए? विश्नोई संप्रदाय के हुए। अब इन्हें पर्यावरणविद भी कहा जाता है दोस्तों, जाम्बू जी को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न
प्रश्न आ जाता है। यहाँ पर आपको दोस्तों कूट में शामिल करना है, क्या करना है देखिए, सुमेलित करना है कि यहाँ पर तो है जो संप्रदाय देर का, यहाँ पर प्रमुख पीढ़ी। एक क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम में बना हुआ है, आप यकीन मानिएगा। तो राइट आंसर दोस्तों देखिए, गूढ़ संप्रदाय की अगर हम बात करें, हमें पता नहीं है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अलखिया संप्रदाय तो अभी अपन ने बात की है कि भाई है जो ये अलखिया संप्रदाय तो जो है बीकानेर में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 4 छवि में आ रहे हैं, डी में तो 4 छवि में आ रहे हैं। चलिए एक बार और देखते हैं। तो दोस्तों अगर अपन देखते हैं गूदड़ संप्रदाय, तो गूदड़ संप्रदाय दोस्तों वो कहलाए थे जो गूदड़ी ओढ़ा करते थे, ठीक है। और ये हुए थे दांतड़ा में। दांतड़ा दोस्तों कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। तो यहाँ पर जो है पहले का दोस्तों, पहले का हो जाएगा गूदड़ संप्रदाय दोस्तों, हाँ बिल्कुल है जो दांतड़ा था दोस्तों। तो मतलब कि यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो दांतड़ा जो है इसमें आ रहा है, देखिए गूदड़ संप्रदाय दांतड़ा में हुआ था दोस्तों, ठीक है। और क्या है, और नवल संप्रदाय दोस्तों जोधपुर में हुआ था, सभी को पता होना चाहिए। चरणदासी संप्रदाय दोस्तों, संप्रदाय ये दिल्ली का संप्रदाय था, चरणदासी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है आपका बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, 2 1 3 4 हो जाएगा, ठीक है। संत मीराबाई का जन्म दोस्तों पूछा जाए, बचपन का नाम पूछा है आपसे, ठीक है। संत मीराबाई का बचपन का नाम, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। संत मीराबाई के बचपन के नाम की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी को बताना है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। मीराबाई के जन्म की बात करें तो सन है जो 1498 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर जन्म हुआ दोस्तों? कुड़की में इनका जन्म होता है। कुड़की दोस्तों कहाँ पर है? मेड़ता के पास है। मेड़ता कहाँ पर है दोस्तों? नागौर में है। ये तो सारी जानकारी है ही है सभी को, ठीक है। इनके पिता का नाम दोस्तों था रतन सिंह राठौड़। इनके पिता का नाम क्या था? रतन सिंह राठौड़ था। इनके पति का नाम भोजराज सिंह था दोस्तों। इनके बचपन का नाम था पेमल। क्या नाम था इनके बचपन का नाम? पेमल था। और दोस्तों मीरा की पदावलियां प्रसिद्ध है, ठीक है। और मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है, ठीक है ना। कितने सारे क्लियर हो गए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आ जाता है कि राजस्थान में उदरिया पंथ किसमें प्रचलित है? राजस्थान में जो उदरिया पंथ है ना, वो कौन सी जाति में प्रचलित है दोस्तों? यहाँ पर जो है राइट आंसर आप सभी का मीणा हो जाएगा, है ना। या फिर नहीं होगा, मीणा नहीं होगा, सैरिया भी नहीं होगा, भील हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कई बार ये प्रश्न मैं आपको क्लास में बता चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नंबर 12। और यहाँ पर भी आपको सूचीबद्ध करना है दोस्तों। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा जरा। प्रश्न ये पूछा जा रहा है दोस्तों, सूची फर्स्ट और सेकंड का मिलान करना है। देखिए द्वारकाधीश मंदिर की बात करें तो दोस्तों ये आपका द्वारकाधीश मंदिर जो है ना, ये आपका कांकरोली में है, ठीक है। द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली राजसमंद में। श्रीनाथ जी मंदिर दोस्तों नाथद्वारा में। कहाँ पर है? नाथद्वारा में। तो यहाँ पर तो दोस्तों एक देखिए पहले में 4 किस में आ रहा है? इसी में आ रहा है। तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आसान सा प्रश्न है, ठीक है। तो कांकरोली हो जाएगा। श्रीनाथ जी दोस्तों नाथद्वारा में। मथुराधीश आपका कोटा में है। और गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में है दोस्तों, ठीक है ना। राधा गोविंद जी का मंदिर, जिसके निर्माण की बात करें तो मान सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखते हैं। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है कि 13 नंबर प्रश्न क्या आता है, देखिएगा कि संत जाम्बू जी का जन्म स्थल जो है ना कौन से जिले में है? संत जाम्बू जी का जो जन्म स्थल है ना, वो कौन से जिले में? दोस्तों अगर आपको जिला पूछा जाए तो आप कर लेंगे, अगर आपसे पूछा जाए स्थान तो आप करेंगे पीपासर, ठीक है दोस्तों। की विक्रम संवत कब इनका जन्म हुआ? विक्रम संवत 1508 में इनका जन्म होता है दोस्तों। ये पवार वंशीय राजपूत हुए थे। पवार वंशीय राजपूत कुल में इन्होंने जन्म लिया था दोस्तों। तो यहाँ पर नागौर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़े दोस्तों और अगले प्रश्न की बात करें अपन, तो अगला प्रश्न भी देख लेते हैं दोस्तों। आइएगा अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए दोस्तों देखिएगा, अगर बात करें कि भाई जो है ना जस इनके बारे में, जाम्बू जी के बारे में और प्रश्न आपके आने वाले हैं। वैसे जो इनका कार्यस्थल जो रहा था ना, वो समराथल रहा था। समराथल कहाँ पर है? समराथल धोरे नाम से प्रसिद्ध है ना, बीकानेर वो। चले सन्यासियों के सुल्तान दोस्तों, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नया प्रश्न है, ठीक है। सन्यासियों के सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है? हमीदुद्दीन जो है नागौरी, गुलाम खान को, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को, या फिर जो है पीर हाजी निजामुद्दीन को। क्वेश्चन दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमीमुद्दीन जो है नागौरी को है जो सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता है दोस्तों। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे तारकीन का उर्स भरा जाता है, आपको पता हो तो तारकीन का उर्स भरा जाता है। इनके बारे में ध्यान रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए नागौर किस सूफी संत की दरगाह के लिए प्रसिद्ध है प्यारे दोस्तों? यहाँ पर आपसे फिर से आपको प्रश्न पूछा जा रहा है, नागौर के सूफी संत की दरगाह के लिए प्रसिद्ध है। ख्वाजा की बात करें, ये तो अजमेर के दोस्तों, ख्वाजा सलीम चिश्ती। तो दोस्तों ये तो जो थे ये इनके मोइनुद्दीन दोस्तों, ये किसके थे? ये गुरु थे
नरहड़ पीर के गुरु थे ये तो, है ना। नरहड़ पीर कौन, शक्करबार जो है ना, हजरत शक्करबार, उनके ये तो गुरु थे। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ए ऑप्शन, काजी हमीमुद्दीन हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। और दोस्तों निजामुद्दीन औलिया ये सल्तनत काल के थे। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आता है, राजस्थान का उत्तर तोताद्री कहलाता है। दोस्तों राजस्थान का जो उत्तर तोताद्री कहलाता है वो क्या कहलाता है, मंडोर को कहते हैं, या बीकानेर को, या गलता को, या फिर जो है, या फिर बाणेश्वर को। तो दोस्तों क्वेश्चन जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो राइट आंसर की बात करें तो गलता हो जाएगा। और गलता जी कहाँ पर है प्यारे दोस्तों, ये गलता जी आपका जयपुर में है मेरे दोस्तों। कहाँ पर है, जयपुर में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर तोताद्री और सन्यासियों का दोस्तों आपने क्या पढ़ा, अभी आपको याद होना चाहिए कि सन्यासियों का जो है आपने पढ़ा सुल्तान, सन्यासियों के सुल्तान और उत्तर तोताद्री। ये प्रश्न आपके लिए नए हैं। और मीराबाई ने अपना अंतिम समय किस जगह पर बिताया था दोस्तों, ये आपसे पूछा जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर ये कौन सा मंदिर है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये द्वारिकाधीश का मंदिर है। किसका है, द्वारिकाधीश का मंदिर है। तो अगर बात करें कि इन्होंने जो है ना द्वारिका में अपना अंतिम समय बिताया था, ये कहाँ पर है दोस्तों, ये गुजरात में है। ठीक है ना, तो इनके बारे में जानकारी रखना प्यारे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चले बहुत बढ़िया, अगला प्रश्न आता है, झुंझुनू में किस मुस्लिम संत की दरगाह है, हजरत शक्करबार पीर की, निजामुद्दीन की, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, ख्वाजा कुतुबुद्दीन की। दोस्तों ये तो दोनों होंगे नहीं, आपको पता है पूर्ण रूप से, तो इन दोनों में से कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। जिन्हें दोस्तों नरहड़ के पीर कहा जाता है, हजरत शक्करबार पीर को नरहड़ के पीर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों सभी को जानकारी होनी चाहिए। इन्हें ही तो दोस्तों बांगड़ के धनी कहा जाता है। बांगड़ का धनी किसको कहा जाता है दोस्तों, इन्हीं को कहा जाता है। और यहाँ पर पागल व्यक्ति अगर आ जाता है इनकी दरगाह पर तो वो असाध्य ठीक हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है ठीक हो जाता है वो। और दोस्तों ये एक प्रकार का सांप्रदायिक सद्भावना का एक अनूठा स्थल है, जो कि राजस्थान का तीसरा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, राजस्थान का पहला कौन सा है, रामदेव जी को माना जाता है। दूसरा दोस्तों मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर को माना जाता है। और तीसरा जो है नरहड़ के पीर को माना जाता है। क्लियर ना। चलिए आगे बढ़े। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ जो स्थित है वो क्या है दोस्तों, देखिए दोस्तों, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो नाथ द्वारा होगी, या फिर जैसलमेर, कोटा, जयपुर। सुना नहीं साहब बाकी वाले, तो नाथ द्वारा होगी आपकी राइट आंसर। बहुत बढ़िया, राइट आंसर बताने वाले हर भाई इनका सही आंसर होगा नाथ द्वारा। दोस्तों ये नाथ द्वारा कहाँ पर पड़ता है, ये आपका राजसमंद में पड़ता है। अच्छा दोस्तों एक और चीज़ है, वल्लभाचार्य ने इसकी नींव रखी थी। किसने रखी थी, वल्लभाचार्य ने इसकी नींव रखी थी। ठीक है, संस्थापक कहलाए वल्लभ संप्रदाय के। तो दोस्तों वल्लभ संप्रदाय को किस नाम से जाना जाता है, पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर कितने सारे प्रश्न बन गए, इस प्रकार से याद रखना है दोस्तों हर एक क्वेश्चन को। अगला प्रश्न आता है कि किस संत को पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से भी जाना जा सकता है। अच्छा ऐसा प्रश्न दोस्तों बन सकता है कि पर्यावरण वैज्ञानिक किस संत को कहा जाता है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है साहब। राइट आंसर की बात करें तो जसनाथ जी होगा, या कपिल मुनि होगा, या फिर पीपा जी होगा, या जाम्बू जी होगा। जाम्बू जी होगा साहब, है ना। जाम्बू जी कहो या फिर जम्बेश्वर जी कहो, एक ही चीज़ है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर जो है राइट आंसर तो ये हो ही जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। और ये पर्यावरण प्रेमी थे दोस्तों, और इन्होंने जो है अपने अनुयायियों को है जो उपदेश भी दिए कि वृक्षों को न काटना, विष्णु की भक्ति करना। ऐसे कई उपदेश है दोस्तों, आगे आइएगा अपन पढ़ते हैं। आपको एक प्रश्न देने वाला हूँ। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक दोस्तों कौन हुए, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ जी हुए, बालकनाथ जी हुए, नाथ मुनि हुए, भैरवनाथ हुए। दोस्तों यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको अगर यहाँ पर क्लियर करवाऊँ ना तो अच्छा क्वेश्चन है। ये बहुत पुराना संप्रदाय हुआ था। ठीक है, और ये बहुत प्राचीन संप्रदाय। इसकी जो प्रमुख पीठ की बात करें ना कि भाई प्रमुख पीठ कहाँ पर है, तो दोस्तों महामंदिर में इसकी प्रमुख पीठ है। ये महामंदिर दोस्तों कहाँ पर है, ये जयपुर में है दोस्तों। ठीक है ना। और महामंदिर के दोस्तों निर्माण की बात करें, महामंदिर का निर्माण मान सिंह ने करवाया था। ठीक है, और दोस्तों नाथ मुनि जो है ना इसके प्रवर्तक हुए थे, इसके संस्थापक हुए थे। क्लियर ना। अगला प्रश्न, राजस्थान भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक, या फिर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में सबसे पहले भक्ति का अलग जगाने वाले जो संत हुए थे वो कौन हुए थे, भक्ति आंदोलन को है जो दिशा देने वाले प्रवर्तक कौन हुए थे दोस्तों, पीपा जी, या फिर रैदास जी, या कबीर जी, या दादू जी। तो राइट आंसर की बात करें दोस्तों, हर भाई हर बहन इस प्रश्न से है जो बिल्कुल वाकिफ़ है कि सर ये तो है जो पीपा जी हो ही जाएगा। दोस्तों पीपा जी के जन्म की बात करें तो 1383 में इनका जन्म होता है।
और इनका जन्म दोस्तों कहाँ होता है, गागरोन में इनका जन्म होता है। ये गागरोन कहाँ पर है दोस्तों, ये झालावाड़ में है गागरोन दोस्तों, ठीक है ना। कहाँ पर है, गागरोन झालावाड़ में है। और दोस्तों अगर हम बात करें कि इनके बचपन का नाम जो था ना, बचपन का नाम प्रताप सिंह था दोस्तों। कई बार ऐसा प्रश्न बन सकता है कि भाई इनका जो जन्म हुआ ना, किस परिवार में हुआ, किस जाति के परिवार में हुआ, तो दोस्तों खींची गोत्र में इनका जन्म होता है, ठीक है। राजपूत जाति में खींची गोत्र में इनका जन्म होता है। बचपन का नाम प्रताप सिंह है। गागरोन में जन्म हुआ दोस्तों, गागरोन झालावाड़ में 1383 में इनका जन्म होता है। क्लियर ना, अच्छा क्वेश्चन था। नंबर 23 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, जल्दी बताइएगा कि नाथ पंथ के महान संत निम्न में से कौन है। नाथ पंथ के महान संत निम्न में से कौन है, तो भ्रतहरि है या फिर पाबूजी है या दादू दयाल है या फिर जसनाथ जी है। तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। महान संत की बात करें ना तो आपका भ्रतहरि हो जाएगा, राजा भ्रतहरि, है ना, पढ़ा तो होगा राजा भ्रतहरि। तो दोस्तों राजा भ्रतहरि हो जाएगा सबसे पहले। उसके बाद जो इनके नाथ संप्रदाय के जो हुए ना प्रमुख दोस्तों, वो हुए गोपी चंद, राजा गोपी चंद, ठीक है ना। तो दोस्तों उसके बाद और हुए यहाँ पे गोरखनाथ जी हुए, ठीक है। कौन हुए, गोरखनाथ जी हुए। इनके जो गोरखनाथ जी जो थे, ये गोरखनाथ जी हुए। और एक जो हुए मत्स्येंद्र नाथ दोस्तों। तो जो ये चारों हुए ना, ये प्रमुख जो महान संत हुए थे नाथ संप्रदाय के। और ये नाथ संप्रदाय बहुत प्राचीन है, जोधपुर का संप्रदाय था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विष्णुई जाति के या फिर विष्णुई संप्रदाय के जो लोग हैं किस वृक्ष की पूजा करते हैं दोस्तों। जैसा कि हमें ज्ञात है कि भाई जो ये पर्यावरण प्रेमी है दोस्तों, ठीक है, पर्यावरण प्रेमी है। तो दोस्तों पर्यावरण प्रेमी है और आपको पता हो तो खेजड़ली जो है इसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। खेजड़ली कहाँ पर है, जोधपुर में। खेजड़ली में कई जो है ग्रामवासियों ने यहाँ पर जो है क्या अपनी बलि तक दे दी थी खेजड़ियों को न काटने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर खेजड़ी जो है वो जो है हो जाएगा आपका राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में जानकारी रखनी चाहिए आपको। और दोस्तों इनके और भी जो है ना जो प्रवर्तक हुए जाम्बू जी, उन्होंने अपने उपदेशों में कहा था कि वृक्षों के कटाव को रोकना, किसी को भी वृक्ष काटने नहीं देना, जीवों पर दया करो, प्रतिदिन सवेरे स्नान करो, विष्णु भजन करो। ये उपदेश जो है इन्होंने दिए थे दोस्तों, ठीक है। और क्रोध मत करो, और इस प्रकार से जो है उपदेश दिए थे। अगला प्रश्न नंबर 25 में पूछा जा रहा है। देखिए दोस्तों, किस संत को दर्जी समुदाय अपना आराध्य मानता है। किस संत को दर्जी समुदाय अपना आराध्य मानता है, तो संत पीपा को ही तो मानता है ना भाई। अरबा इनका सही आंसर होगा दोस्तों। भक्ति आंदोलन का अलग जगाने वाले जो प्रमुख और पहले संत हुए ना, वो आपके संत पीपा ही हुए दोस्तों। इनका जो प्रमुख मंदिर है ना, फिलहाल इनका जो प्रमुख मंदिर है ना दोस्तों, वो कहाँ पर है, वो इनका प्रमुख या फिर भव्य मंदिर की बात करें, बहुत ही अच्छा मंदिर बना हुआ है समदड़ी में। बोले सर ये समदड़ी कहाँ पर है, तो दोस्तों याद रखना समदड़ी जो है ना ये आपका बाड़मेर में दोस्तों। कहाँ पर है, बाड़मेर में। समदड़ी किसके अंतर्गत आता है, पचपदरा के अंतर्गत, और पचपदरा बाड़मेर में है, पता है सभी को। चले दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है कि जैन विश्व भारती लाडनू जो है ना, जैन विश्व भारती दोस्तों लाडनू, ये लाडनू कहाँ पर है प्यारे दोस्तों, ये आपका नागौर में है। ध्यान रखना, जो हर एक चीज़ जो बता रहा हूँ आपको साथ ही साथ क्लियर करना है दोस्तों, कि स्थापना जो है किसके द्वारा की गई, किस आचार्य के द्वारा की गई, किस जैन आचार्य के द्वारा की गई, तो दोस्तों माँ श्रवण जी होगा, नहीं साहब, तो महाप्रभ जी हो जाएगा क्या। चलिए इसको अपन लॉक कर देते हैं, बी ऑप्शन को, महाप्रभ जी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, महाप्रभ जी हो जाएगा। और महाप्रभ जी ने नागौर में, नागौर के लाडनू में दोस्तों जैन विश्व भारती की स्थापना की। कब की, तो दोस्तों 1991 में की, याद रखना। और दोस्तों माना जाता है कि लगभग 300 पुस्तकों की रचना की थी महाप्रभ जी ने। कितने, 300 पुस्तकों की रचना की है महाप्रभ जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, संत हरिदास जी का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर बात करें ना कि संत हरिदास जी के जन्म की, आपको बताना है वास्तविक नाम, मैं आपको बता देता हूँ जन्म कहाँ पर हुआ है इनका। देखिए दोस्तों, इनका जन्म होता है डीडवाना में, ठीक है। इनका जन्म होता है दोस्तों डीडवाना आपका पड़ता है नागौर, सभी को पता है। चलिए तो दोस्तों इनके जन्म की बात होगी। अब देखिएगा दोस्तों, ये प्रारंभ में क्या करते थे, शुरुआत में ये जब माना जाए तो किशोरावस्था में थे तो ये लूट मार किया करते थे। क्या करते थे, लूट मार। तब ये एक संत के जो सानिध्य में आए और उनके उपदेशों से, एक सन्यासी के उपदेशों से ये जो इन्होंने सन्यास ग्रहण किया कि भाई मुझे एज सन्यास लेना है अब, और ये लूटपाट वगैरह नहीं करनी है। तो राइट आंसर संत हरिदास जी का जो वास्तविक नाम था वो था दोस्तों हरि सिंह सांकला, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, हरि सिंह सांकला इनका जो वास्तविक या मूल नाम था।
दोस्तों 28 नंबर में पूछा गया है कि साखियाँ जो है ना ये किसकी प्रसिद्ध है दोस्तों, क्या साखियाँ जो है ये किसकी प्रसिद्ध है? कबीर की है, दादू की है, सूरदास की, भक्त कवि दुर्लभ की है दोस्तों। देखिए दोस्तों, भक्त कवि दुर्लभ नहीं होगा, ठीक है, सूरदास भी नहीं होगा, दादू भी नहीं होगा, साखियाँ ही तो पूछा जा रहा है मेरे दोस्तों। तो साखियाँ तो कबीर की प्रसिद्ध थी, बिल्कुल उल्लेखनीय थी साहब, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों अगर हम बात करें इन्हीं के बारे में, इन्होंने कबीर पंथ चलाया था दोस्तों, कबीर पंथ ही चलाया था, ठीक है ना। और आगे बढ़े तो अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और नंबर 29 प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। लास्ट में आपको एक प्रश्न दिया जाएगा जिसका आंसर आपको देना है। साबला गांव डूंगरपुर में किनका मंदिर है दोस्तों? साबला गांव डूंगरपुर में किसका मंदिर है? कवि दुर्लभ का, संत मावजी का, संत हरिराम दास जी का, संत रैदास का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अब इस प्रकार सा प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आप करेंगे, मुझे पता है कि सर यहाँ पर तो बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, मावजी हो जाएगा, ठीक है साहब। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे कि मावजी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ ना वो माही नदी के तट पर हुआ, माही नदी के तट पर, ठीक है, माही नदी के तट पर। देखिए दोस्तों बेणेश्वर धाम पर, ठीक है, 1727 में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, और यहीं पर साबला में इनका जो है मंदिर भी बना हुआ है दोस्तों, और यहाँ पर मेला भी बढ़ता है बेणेश्वर धाम पर, तो सभी को पता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद आपको मैं प्रश्न दूंगा, उसका आंसर आपको बाहर आके कॉमेंट सेक्शन में व्याख्या सहित देना है। किस संत की वाणी चौपड़ा कहलाती थी दोस्तों? किस संत की वाणी जो है चौपड़ा कहलाती थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किस संत की वाणी चौपड़ा कहलाती थी? तो रज्जब जी होगा, या फिर दोस्तों रज्जब जी का तो खुद का जो था, रज्जब जी के दुए अलग से था, ठीक है ना, रज्जब वाणी के नाम से इनके ग्रंथ जो है प्रसिद्ध हुए थे, ठीक है। और ये यही जो रज्जब जी थे, दुल्हे के वेश में इन्होंने दादू उपदेशों का बखान किया था। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर आपका होगा संत मावजी। इन्होंने, ये तो मावजी नहीं, ये वाणी जो चौपड़ा कहलाती थी इनकी वाणी। और दोस्तों इन्होंने निर्गुण और सगुण दोनों दोनों का समन्वय करते हुए भक्ति की उपासना की। ये याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उम्मीद करूंगा क्लास आपको अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी होगी। अब लास्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, जिसका आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है, क्योंकि उसमें जो है ना दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है, लोक देवता से संबंधित है कि किस लोक देवता को हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के नाम से जाना जाता है? व्याख्या सहित बाहर आके कमेंट करें, व्याख्या सहित उत्तर बताना है। पाबू जी होगा, केसरियानाथ जी होगा, रूपनाथ जी होगा, या तलीनाथ जी होगा, जो भी होगा बाहर कमेंट सेक्शन में बाहर बताने। आपको देखता हूँ आपका ज्ञान जो है कितना है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब डेली आपकी 6 बजे ये क्लास होने वाली, ये क्लास भी 6 बजे होने वाली। जो भी प्यारे भाई बहन इस 6 बजे की क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो बता दूं आपके लिए सुबह 9 बजे भी क्लास होती है, एक आपके लिए 8:40 पर रात्रि को क्लास होती है, अभी 8:40 पर होने वाली है। तो दोस्तों ये क्लासेज आपको ज्वाइन करनी है, दिन में 3 क्लास होती है राजस्थान क्लासेस पर। और अगर बात करें कि भाई BSTC के लिए, दोस्तों BSTC के लिए महत्वपूर्ण जो है ना ये क्लास मैंने स्टार्ट की है। वैसे हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, वनपाल, वन रक्षक, पटवार, पुलिस जो भी है, लेकिन बता दूं ये BSTC के लिए अलग से स्टार्ट करूँ तो राजस्थान में पहली क्लास जो लगा रहा हूँ आपके लिए। तो उम्मीद करूँगा आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आभार, धन्यवाद। उम्मीद करूँगा कि आपके लिए ये क्लास मील का पत्थर साबित होगी। धन्यवाद, आभार, प्रेम पूर्वक आभार।